Hi everyone, welcome back to your own channel. I like Tarot, and I really hope you're doing great. And I also wish and I also hope that you're enjoying my readings and you're listening to my videos and engaging with them. So, आज की जो reading है, it's based on a very interesting topic, जो कि बहुत exciting है because आज हम decode करने की कोशिश करेंगे कि आपकी life नेक्स्ट 5 सालों में कैसी होगी एंड क्या मेजर बदलाव आएंगे आपकी लाइफ में। आज सब कुछ हम रिकॉर्ड करेंगे थ्रू द हेल्प ऑफ डिफरेंट ओरेकल डेक्स एंड ऑल्सो ऑब्वियसली टैरो डेक, राइट। एंड आई ऑल्सो होप कि आपने अपनी करेक्ट पाइल पिक की होगी बाय द यूज़ ऑफ थंबनेल। एज इन थंबनेल पे भी मैंने डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स ऐड किए हैं एंड मेरी एक प्यारी सब्सक्राइबर ने रिक्वेस्ट की थी कि उनको ऑब्जेक्ट्स के थ्रू सिलेक्शन करने में बहुत डिफ़िकल्टी आती है, तो उनकी स्पेशल रिक्वेस्ट से मैंने बर्थ डेट्स को यूज़ करके पाइल्स को सिलेक्ट करना और सेग्रीगेट करना शुरू किया है, राइट। सो आप अपनी पाइल को सिलेक्ट कर सकते हो अपनी बर्थ डेट को पिक करके, ठीक है। सो आई स्टार्ट विद पाइल नंबर 1 नाउ। सो हाई पाइल नंबर 1, आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि आपकी लाइफ कैसी होगी इन नेक्स्ट 5 years। ओके, सो आई विल यूज़ सबसे पहले मैं ओरेकल डेक का इस्तेमाल करूँगी। ओके, एंड आई विल पुल वन कार्ड। Life of pile number 1 in next 5 years. Okay, peace. Wow, lovely. Pile number 1, focused intention. Inner goddess. Wow. Pile 1, these 3 cards are so precious, so happy that in next 5 years the most important thing that you're achieving is peace. So अगर कहीं से भी आपको लगता है कि अभी आपकी लाइफ पीसफुल नहीं है एंड आपकी लाइफ में पीस मिसिंग है एंड आपकी लाइफ सेटल नहीं है, सो डेफिनेटली यू आर अचीविंग पीस इन द नेक्स्ट 5 years। एंड आई थिंक यही आपका सबसे इम्पोर्टेंट विजन हो सकता है या एस्पिरेशन हो सकता है। मे बी मोस्ट ऑफ यू आर एस्पायरिंग फॉर पीस। शायद आप जो भी एम्बिशंस को टारगेट कर रहे हो, जिस भी एम्बिशन को टारगेट कर रहे हो, उसके पीछे का जो इंटेंशन है या उसके पीछे का जो मेन मोटिवेशन है वो है पीस अचीव करना। मे बी many of you come from broken homes, chaotic circumstances or chaotic families or chaotic situations. Maybe many of you had chaotic upbringing, या आपने रिलेशनशिप में और इन जनरल लाइफ में पीस ज़्यादा महसूस नहीं करी। मे बी आप जिन इन्वायरमेंट्स में पैदा हुए हो और आपके जिन इन्वायरमेंट्स में अपब्रिंगिंग हुई है, वहाँ पे पीस की सिवियर स्कैरसिटी थी, राइट। सो देयर वाज अ सिवियर लैक ऑफ पीस एंड दैट्स व्हाई आपकी लाइफ का मेन गोल है टू अचीव पीस। उसके वेरियस टूल्स हो सकते हैं, उसके वेरियस तरीके हो सकते हैं, बट आपका एंड गोल मुझे नज़र आ रहा है दैट यू रियली वांट टू अचीव पीस एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट यू आर अचीविंग। That's exactly what you're getting in next 5 years. Okay, I will read the message. There is no need to worry. Wow, as everything is working out beautifully. I'm so happy. God bless your soul, pile number 1, because I genuinely feel that आपने शायद हमेशा chaos और disorder देखा है अपने आसपास, and you really miss this element of peace in your life because whenever you saw other people living peacefully and having peaceful environments around them, आपको कभी relate नहीं हुआ या आप हमेशा
कमी को महसूस करते रहे कि काश मेरी लाइफ में भी पीस होता, सुकून होता, या मेरे रिलेशनशिप्स में सुकून होता। तो आप सुकून की तलाश में हो, you're really a peace seeker and a peacemaker, and that's why you over the years you've become this very soft, gentle soul, gentle human being, right? So you don't have to worry, because in the next 5 years you are achieving it. You are becoming this, my dear. And then focused intentions. So in the next 5 years, I also see you becoming more focused towards your goal, towards your ambitions, towards your life. अगर आप अभी इतने फोकस्ड नहीं हो, आपका विजन इतना क्लियर नहीं है, आपके इंटेंशंस इतने फोकस्ड नहीं है, इफ बाय एनी चांस यू फील दैट आपकी लाइफ अभी रायते जैसी फैली हुई है, यू आर अचीविंग दिस इन 5 years फ्रॉम नाउ। आपका विजन, इंटेंशन, एक्शन सब कुछ फोकस्ड होने वाला है, and you're becoming, I can hear that you're becoming much more mature, much more intelligent, much more intellectual, much more knowledgeable, much more wise, because you have your things sorted, you have your vision sorted। आपका फोकस्ड जो इंटेंशन है वो आपको एक पाथ पे लेके जा रहा है, पाइल वन। Okay, I'll read out the message. Keep your unwavering thoughts, feelings, and actions focused on your target, and you'll make your mark. So, this is what you're achieving. This is what you're achieving. And I also hear that आप जिस भी चीज़ के लिए, कोई भी चीज़ के लिए अगर आप इस वक्त फोकस्ड हो ज़रा से भी, आई थिंक वही आपका राइट डेस्टिनेशन है, वही आपका राइट डायरेक्शन है। सो कीप डूइंग इट, no matter what people say, no matter how things are at the moment, maybe you're failing again and again. So this is the message that I'm getting from the universe. I'm hearing it right now ki universe and spirits are asking me to deliver this message to you कि आपको वो काम करते रहना चाहिए। Don't budge from your decision. Okay, आप देख रहे हो ये जो goddess है, she's holding a bow and arrow, and she's about to aim at something. So yes, आपकी यही सिचुएशन है इस वक्त। आई थिंक आपको पता है ऑलरेडी कि आपको क्या करना है, बस आप वो फोकस्ड विजन लैक कर रहे हो, बट बिलीव मी, यू आर गोइंग देयर एंड यू आर बिकमिंग दैट पर्सन, right? So in 5 years from now, I see you succeeding. I can only already see you becoming so much successful, so much abundant, and having a life full of prosperity, my dear, my lovely pile number one. Okay, and the third card is inner goddess. Wow, I think ये जो सब कुछ हो रहा है, ये सिर्फ आउटसाइड और शैलो लेवल पे नहीं हो रहा है, things are also shifting on the inside, and you're also doing deep shadow work, और वो एक्सरसाइज आपने ऑलरेडी शुरू कर दी है। And in the next 5 years, you are becoming this inner goddess. You are going to be in your true feminine or masculine power. You'll find yourself. You will be the most authentic version of yourself in the next 5 years. You'll be much more confident, much more calm, much more poised, much more focused, much more successful. Therefore, awaken the goddess within you through dance, self-care, and appreciating your divinity. आपका जो लाइफ पर्पस है ना, इट कैन बी रिलेटेड विद डांसिंग, सेल्फ केयर और divinity. So you're going there. You're becoming this person. Pile number 1. Okay. So I'll pull few cards कि life कैसी होगी and who you will be finally 1 year from 5 years from now. Keep going. Wow. Keep going. Law of attraction. Nice.
speeches and speaking. There you go. Pile number one, I think, जैसे मैंने कहा कि सेल्फ केयर से रिलेटेड आपका लाइफ का पर्पस हो सकता है, राइट? सो आई स्ट्रांगली फील दैट आप आपका जो भी करियर है या आपका जो भी पर्पस है, हायर पर्पस या लोअर पर्पस, कोई भी पर्पस है, इट इज़ रिलेटेड विथ योर स्पीच, योर कम्युनिकेशन एंड योर स्पीकिंग स्किल्स. So, in 5 years from now, if your purpose revolves around these two keywords, speech and speaking, I see you getting lots of abundance, lots of fame, and lots of prosperity. Okay, I see you succeeding. मुझे दिखाई दे रहा है that आपके अंदर वो talent है, आपके अंदर वो competence है, and also आपके अंदर वो finesse है. You're really fine with it. So your aim and ambition includes your voice, your speech, and your writing skills. So it can be, मतलब ये जो मैं आपको बता रही हूँ ये क्लैरिटी हो सकती है आपके लिए, so that you're much more focused. And अगर आप confused हो ज़रा से भी तो आपको एक क्या बोलते हैं स्टैम्प मैं लगा रही हूँ कि अगर आप भी सोचते हो कि यही सब कुछ करना चाहते हो आप लाइफ में आगे, तो डेफिनेटली गो अहेड विद इट, परस्यू इट, बिकॉज आई सी यू बिकमिंग मच मोर कॉन्फिडेंट इन 5 years फ्रॉम नाउ. ओके, एंड मैंने कहा ना आपका करियर या आपकी लाइफ में आपके स्पीच और आपके कम्युनिकेशन और आपके स्पीच से रिलेटेड टैलेंट का बहुत प्रयोग होने वाला है in next 5 years from now. So many of you can be healers, teachers, lawyers, or professors, singers, writers, bloggers, influencers, right? Occult practitioners. ये सारे fields अगर आप already aim कर रहे हो इनमें से किसी भी एक पे, तो yes, go ahead with it. And automatically I see you getting lots of fame in 5 years from now. But your speech and speaking skill will improve tremendously in 5 years from now. Okay? And then law of attraction. So wow. So ये बहुत बड़ा clue है that अगर आप law of attraction, अगर आप already कुछ manifest कर रहे हो अभी इस present time में, so this card tells me that whatever that you're envisioning today will be achieved 5 years from now. You are achieving it. आपको सब कुछ मिल रहा है because this is a very strong card. ये futuristic, अगर ये future के लिए आया है तो this is a blessing कि जो भी आप imagine कर रहे हो अभी वो आपके life में आ रहा है 5 years from now. So please बहुत सोच समझ के मैनिफेस्ट करो. डोंट मैनिफेस्ट नेगेटिव थिंग्स. आई डोंट नो, आई एम गेटिंग अ डेजा वू. अभी मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने ये बोल चुकी हूँ किसी पास्ट वीडियो में, आई थिंक इन सम पाइल. सो मे बी दैट पाइल वाज योर्स. ओके, ऑल्दो ये कार्ड मैं बहुत टाइम के बाद, एज इन ये डेक ही मैं बहुत टाइम के बाद यूज़ कर रही हूँ, बट मुझे ऐसा लगा जैसे मैं ये बोल चुकी हूँ. एनीवेज, यस, जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो ना अभी के प्रेजेंट लाइफ में, बी वेरी वेरी अवेयर, हाईली अलर्ट, हाईली अवेयर, हाईली रिस्पॉन्सिबल अबाउट इट. ओके, नेगेटिव बिल्कुल मैनिफेस्ट मत करो बिकॉज योर लाइफ 5 years or 10 years from now is going to be exactly like how you are envisioning it right now. जैसा भी आप सोच रहे हो ना अभी, your dreams become, they say that your dreams become reality. So please pay attention to your manifestations. आप क्या manifest कर रहे हो, just be very very careful about it because 5 सालों में वो reality बन सकती है. ठीक है, तो अगर आप अपने लिए ये keywords use करते हो कि I'm a loser, I'm a failure, I cannot do anything, you know, I'm ashamed of myself, don't use these words about yourself. Please don't, because they will become your reality. So yes, law of attraction is true
For you, pile number one, manifest really well because every single thing is coming true. I promise you that. You can come back to me, you can come back to this reading and you can confirm it. मैं ये of course ये वीडियो नहीं हटाने वाली हूँ, right? इसमें भी यही है, keep your thoughts positive and surround yourself with positive people and situations and you will attract more positivity into your life. You will be attracting all of this: positive people, positive environment, supportive colleagues, supportive in-laws, supportive husband, everything, supportive wife, only if you manifest well today, right? And then keep going. So I am assuming futuristically अगर मैं इस कार्ड को प्रिडिक्ट करूँ, इंटरप्रेट करूँ, तो मैं कहना चाहूँगी कि आप ऐसे ही बनते जा रहे हो और इन नेक्स्ट 5 years में आपका जो फोकस्ड इंटेंशन या फोकस्ड विजन है आपको बहुत डिटरमिन्ड इंडिविजुअल बनाने वाला है. And I think you're going to motivate lots of people. You're going to repeat these words to other people as well. That keep going, keep moving, don't back down, don't worry, don't give up. So I see you going forward in next 5 years towards your dreams, towards your life, and towards your final destination. And you're achieving everything, pile number one. Okay, so last life 5 years from now for pile number one. Eight of Pentacles. I think you're building something 5 years from now, pile number one. You're building something, you're building you know, अगर अभी आपका बिल्कुल भी विजन क्लियर नहीं है या you think that you cannot do anything, no, you even have you don't even have any idea कि आप क्या बनने वाले हो 5 सालों में. You're going to be very very मेहनती. सबसे पहले तो आप बहुत ईमानदार, ऑनेस्ट और हार्ड वर्किंग इंडिविजुअल बनने वाले हो, जस्ट लाइक टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न. And you are going to be very focused and highly driven and extremely ambitious in 5 years from now. And I see you building something from scratch. Not saying कि 5 साल के बाद आप ये बिल्ड करोगे, हो सकता है 5 साल से पहले ही आप बिल्ड कर लो और 5 सालों में आप उसका जो कहते हैं सुख भोगो या फल खाओ. Okay, but I think you are having something of your own. You are becoming an entrepreneur. You're building something from scratch. आपका खुद का बिजनेस हो सकता है 5 years from now, and you're doing high amounts of मेहनत, high amounts of hard work for it, right? And many of you are becoming fashion designers, dress designers, public speakers, motivational speakers. It can be anything, but it will be out of your creative labor. It will involve your creativity, pile one. Okay, and the last card, the Hermit. Okay, you are becoming extremely wise, pile one. आप बहुत wise और बहुत intelligent. I think you're going to be like a sage, like a guru, like a mentor for lots of people. Okay, मुझे लगता है कि ये एक बहुत sudden, tremendous, एक बहुत ही stark, बहुत solid transformation होने वाला है, because maybe you're not like this. जैसा भी मैं आपको describe कर रही हूँ in 5 years, maybe you're just 10% of it right now. And शायद आपको serious doubts हो रहे हैं सुन के भी कि मैं ये सब कैसे कर पाऊंगी या कर पाऊंगा. But yes, you're doing it, you're achieving it, and you're gaining lots of respect for your hard work. And अगर आप अभी बहुत ज़्यादा बबली हो, बहुत ज़्यादा बोलते हो और फोकस नहीं हो, आपकी एनर्जीज कंटेन नहीं हो पाती है, लोग आपको कहते हैं कि आप बहुत चंचल हो, नहीं, आप ऐसे नहीं होगे 5 सालों में. आई थिंक 5 सालों में आप थोड़े सीरियस होने वाले हो सबसे पहले तो, और सीरियस होने के साथ साथ वाइज, मैच्योर, इंटेलिजेंट, ये सारी वाइब्स आ रही हैं मुझे आपसे. द हर्मिट एक बहुत ही सुलझा हुआ, समझदार, बहुत इंटेलिजेंट एंड बहुत ही इंटेलेक्चुअल पर्सन है, जिसको ज़्यादा बोलना पसंद नहीं है,
ओके, जो थोड़ा कम सोशलाइज करता है बट जो बहुत ड्रिवन है और फोकस्ड है और थोड़ा क्रिटिकल भी है. दैट इज वन शैडो ट्रेट. ओके. And yes, time spent in peaceful meditation and meaningful solitude. Shine your light as an example to others. Seek out or become a spiritual mentor. Self discovery. You are becoming all of this: a mentor, a meditation guru, और जो भी मैंने सारे आपको करियर ऑप्शंस बताए इससे पहले, वो सब कुछ, उनमें से कुछ भी जो भी आप एम कर रहे हो इस वक्त, यू कैन डू एनी थिंग. पाइलवान, you'll be very powerful. You'll become this very respectable figure. Okay. And also you're touching lots of people's lives, and you're helping a lot of people's. बहुत सारे लोगों की आप मदद कर रहे हो in 5 years. People are taking inspiration from you, pile one. Okay, so this was all for you, pile one. I hope you enjoyed the reading. I loved it. I loved reading it for you. ऑल्सो प्राइवेट सेशंस आर ओपन. आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो मेरी ईमेल आईडी पे, जिसका डिस्क्रिप्शन बार में मैंने एड्रेस मेंशन किया है. एंड ऑल्सो यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम. ओके, वहाँ पे मैं पिक अ कार्ड वीडियोस बनाती रहती हूँ. So do follow me, do check out my page, and I am also a candle seller, candle maker. So you can also explore my candle page on Instagram, and you can order candles. मैं intention based candles भी बनाती हूँ, right? So you can check it. You can check everything out. So बने रहिए मेरी readings और मेरे sessions को सुनने के लिए. Take care. Bye. Hi, Pile 2. So let's shuffle the cards and try to predict your future in the next 5 years. Divine Passion. Sorceress. Fertility. Wow. Alright. And Inner Goddess. Lovely. Okay. So pile number 2, in the next 5 years, सबसे पहले तो you are going to be, or you're going to turn into a very passionate person. Extremely passionate person. Be honest with yourself. What is your heart's true desire? That's what this card says. I'm hearing that आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो, एंड आपकी क्रिएटिविटी अगर इस वक्त फोकस्ड नहीं है, या आप क्रिएटिवली इतने ज़्यादा पैशनेट नहीं हो, in the next 5 years you are turning into a deep, passionate, extremely ambitious person. आप देख लो इस कार्ड को, ज़रा आप ध्यान से देखो. सबसे पहले तो color red, which denotes Mars. So many of you must be having Mars as Atmakaraka, or Mars must be your ruling planet, as in you can be an Aries ascendant, or you can also be a Scorpio ascendant. And can you see the volcano? Finally, volcano is erupting. So I see you budding, and I see you growing into a flower, finally, from a bud in the next 5 years. Pile number 5. Pile number 2. I'm sorry. So pile number 2, I think आप जो इतने टाइम से दबा के रख रहे हो ना, या आप अभी कुछ वक्त तक दबा के रखोगे, दुनिया से छुपा के रखोगे, suddenly there will be an outburst of creativity, an outflow of creativity. I think बहुत सारे लोग इससे कंफ्यूज्ड होने वाले हैं, बहुत सारे लोग शॉक्ड होने वाले हैं, बिकॉज मे बी you haven't shown all of this, and you haven't displayed all of this in front of people. I think not many people are aware of your creative talents and your true self. You're still hiding your true self. आज वक्त की बात करूँ, आज तक भी शायद आप अपने ट्रू सेल्फ को हाइड कर रहे हो, एंड यू आर not your authentic self. You're not living your authentic life.
I think, I'm not saying it for all of you, maybe for few of you or most of you, um, you are a people pleaser, और आप शायद अपने आप को पीछे रखते हो, या फिर शायद आपके इन्वायरमेंट जहाँ भी आप रहते हो वहाँ पे आपकी क्रिएटिविटी को इतना सपोर्ट ना मिला हो, या फिर आपके आसपास के लोग आपके एक्सप्रेशंस आपके एक्सप्रेशन को या आपके क्रिएटिव फ्लो को इतना ज़्यादा ऑनर ना करते हो, राइट? या फिर आपको छुपाना पड़ता हो अपने आप को. Maybe you are living in an environment where you have to dim your life light to fit in, right? So I'm sensing and I can hear this intuitively that suddenly एक लावा का विस्फोट जिसको कहते हैं फटने वाला है in the next 5 years, and the volcano is going to be erupt, and you're going to shock people. By number two, you're going to shock people because there's a strong sense of transformation. You are transforming into a new person. Okay, just like a caterpillar, शायद you're still in that caterpillar stage, and लोगों को अभी आपके true self के बारे में नहीं मालूम, and I also see that you are having a major glow up in the next 5 years. आप जो भी हो ना इस वक्त, जिस भी सिचुएशन में हो, जिस भी फेज में हो, 5 years from now, people are not going to recognize you. I'm sure, very sure of this. People are going to be shocked by seeing your transformation, right? And ये सिर्फ मैं आपके आउटर अपीयरेंस के लिए नहीं कह रही हूँ. As a holistic person, you are transforming. In the next 5 years, your different version will be the real version in the next 5 years. And I think you are going to be the most authentic self, the most authentic person. अभी शायद आपको, मैंने जैसे कहा ना कि आपको शायद अपने आप को दबाना पड़ता है, या आपको छुपाना पड़ता है खुद को, या आपसे जो बड़े हैं आपके आसपास, जो आपके लाइफ में अथॉरिटी फिगर्स हैं, मे बी they themselves are really insecure. So you have to dim your light, you have to hide your creativity, you have to hide your talent, because you fear that you are going to intimidate lots of people. I can already see that you're intimidating as a person, pile number two. So that's why maybe people have a hard time accepting your reality, because you're so powerful, even though I can see that you're not in your true power, you're not in your best power as of now. बट उसके बावजूद भी आप बहुत सारे लोगों को इंटिमिडेट करते हो, जस्ट लाइक इन एरी स्कॉर्पियो. एंड बिलीव मी, जब आपको वो नेक्स्ट 5 years में मिलेंगे ना, वो लोग शॉक्ड हो जाएंगे. दे एंड you'll also attract lots of jealousy and envy. And from that particular situation, I can assume that jealousy और envy तभी आती है जब कोई बहुत अच्छा कर रहा होता है. So yes, you are going to be this divinely passionate person. And मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ऑलरेडी कुछ क्रिएटिव हॉबी को परस्यू कर रहे हो एज अ प्रोफेशन. And if you're doing that, you are going to be turning into a star. Spotlights are going to be on you. Pile number two. You're following your passion in next 5 years. Finally, I think you're leaving many things behind. You're leaving people, you're leaving career, you're leaving situations, you're leaving house, you're leaving surroundings, and you're finally finding your power, your passion. And people are going to be inspired by you. Pile number two, I'm sorry. Right? The next card is Sorceress. You are a magical person who can manifest your clear intentions into reality. You are becoming this magical person.
Pile number two, वाई मैजिकल? बिकॉज लोग जो है ना अचंभित हो जाएंगे आपको देख के 5 सालों में. आई थिंक यू आर टर्निंग इन टू अ वेरी पावरफुल पर्सन हु कैन हैव एनी थिंग एट हर डिस्पोजल, राइट? शायद अभी आप तरस रहे हो बहुत सारी चीज़ों के लिए कि काश मेरे पास ये भी हो वो भी हो, बट यू हैव टू बिलीव इन योर फेट, यू हैव टू बिलीव इन योर हायर सेल्फ. योर हायर सेल्फ इज ऑलरेडी अवेयर ऑफ all of these things, that next 5 years में I see you achieving lots of success and lots of fame, through which you have finally become, you're becoming this sorceress who can have anything in life. सो आपके पास अभी जो कुछ भी आप सोच रहे हो ना कि क्या मेरे पास कभी गाड़ी होगी खुद की, कभी खुद का घर होगा, कभी खुद का कोई स्पेस होगा, ऑफिस होगा, या खुद का कोई बिजनेस होगा, यस, यू आर अचीविंग ऑल ऑफ देम. So sorceress is a very very powerful manifestor, is a magical person, like just a magician. Magician कौन होता है? जो कुछ ऐसे ट्रिक्स दिखा के कुछ भी, कबूतर को फूल बना सकता है और पानी को आग बना सकता है, राइट? सो यू लाइक दैट, एंड आई एम हियरिंग दैट ये सब कुछ आपकी लाइफ में पैसा करवाएगा, बिकॉज यू आर ऑल्सो गोइंग टू हैव लॉट्स ऑफ मनी. सो आई एम हियरिंग दैट आपको पैसों की कोई कमी नहीं होने वाली है. अनफॉर्चुनेटली आज के वर्ल्ड में ज़्यादातर चीज़ें हम पैसों से ही खरीद सकते हैं, राइट? सो दैट्स वाई मैं अगर मैं बोलूँ कि आज की डेट में सोच के हम कुछ भी ले सकते हैं, कुछ भी खरीद सकते हैं, नहीं, ऐसा नहीं होता है. मेहनत करनी पड़ती है और सब कुछ पैसों से खरीदा जा सकता है, मोस्टली, एटलीस्ट मटीरियलिस्टिक चीज़ें. सो सॉर्सरस वो पर्सन है just like a Doraemon. So imagine this goddess as a Doraemon. And जैसे डोरेमोन कुछ भी निकाल सकता है अपने पिटारे से, अपने पाउच से, राइट? सो इसी तरीके से आप भी एक डोरेमोन जैसे बनने वाले हो. एंड एटलीस्ट फॉर योर किड्स, एटलीस्ट फॉर योर लव्ड वंस. एंड वो तभी पॉसिबल होगा ना when you'll be successful, when you'll be famous, when you'll have lots of money. So I'm hearing that you are going to be rich in next 5 years. That's a major clue. पैसा होगा, आपकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए आपके पास बहुत पैसा होगा. Pile number 2, congratulations. And last is fertility. So अगर आप बहुत सारे लोगों के लिए एक लिटरल स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेज हो सकता है कि इफ़ यू आर एमिंग टू हैव किड्स, सो 5 सालों में डेफिनेटली यू आर हैविंग किड्स, एंड you'll have kids, and definitely at least एक बच्चा तो आपके पास होगा in the next 5 years. Okay, अगर आप एम कर रहे हो तो, right? और अगर आप एम नहीं भी कर रहे हो, then also it can be a clue that you're getting married very soon and you'll be having kids in next 5 years. Okay, and straightforward ना भी ले तो भी fertility is not always about kids. Fertility is also about creative projects. So you are becoming this very fertile, very nurturing, just like an empress energy. It is the perfect time for you to start new projects. यही बोला मैंने अभी, right? And access new ideas and give birth to new conditions. So it's just not about giving birth to kids or children. It's also about giving birth to new ideas and projects. So I'm hearing that in next 5 years you're working on some project, some major project of your life. So अगर आप फिल्म इंडस्ट्री में घुसने, if your dream includes that as well, like if you really want to be part of Bollywood or movie industries or music industry or anything creative, then yes, your goals are getting manifested and आप किसी बड़े project पे काम कर रहे हो in the next 5 years. Okay, and also I see many of you working independently in the next 5 years. So if you're pursuing a job right now, I think in the next 5 years आप
जॉब में भी होके भी शायद आप इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स ले रहे हो. सो आई कैन अज्यूम दैट यू रीचिंग हाइट्स इन द नेक्स्ट 5 years. आपकी लाइफ का जो ग्राफ है वो ऊपर 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 उठ रहा है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, बिकॉज ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ऊपर ही उठे ग्राफ. ओके, सो आई पुल फ्यू मोर कार्ड्स. Life 5 years from now. Share your art with the world. There you go. Pile number 2. Recognition. Lovely. What did I say? What did I say? Pile number 2. I'm so happy. मैं आपको बता भी नहीं सकती मुझे कितनी हैप्पीनेस होती है जब एक डेक से मैं कुछ कार्ड्स निकाल के प्रिडिक्ट करती हूँ एंड दूसरे डेक से वो कन्फर्मेशन मिलती है. सो इट्स रियली अ डबल श्योर assurance basically. Stay true to yourself. Nice. Okay. Pile number 2. As I said from the first deck, that you're receiving fame, you're receiving recognition. There you go. You have the little cards. Share your art with the world. I think that's what I said. कि आप कुछ छुपा रहे हो इस वक्त. You know, you're hiding your art, you're hiding your creativity, you're hiding your true self from the world, from the people around you, because people haven't appreciated you enough, people haven't recognized your talents, और या फिर आपको शायद लोग कुछ समझते नहीं है, इज्जत नहीं देते हैं, या आपको चुप करा देते हैं, या लोग जल के भी इंटिमिडेट होके भी शायद आपके साथ शेडी एक्ट करते होंगे. बट इन द नेक्स्ट 5 years यू आर शेयरिंग योर आर्ट विद द वर्ल्ड. You are getting recognition in the next 5 years. Pile number 2. You are famous in the next 5 years. But उसके लिए you have to stay true to yourself. And also अगर futuristically बोलूँ तो ये कार्ड भी वही बता रहा है ना जो मैंने अभी आपको first 3 cards explain किया, that you are going to be very authentic. You're going to be the most authentic version of yourself in the next 5 years. You're getting famous. You're attracting fame. Pile 2. It's time to allow others to enjoy your creative work. मैंने कहा ना कि आप में से बहुत सारे लोग क्रिएटिव इंडस्ट्री में हो या जाना चाहते हो, या तो आप पेंटर हो, म्यूजिशियन हो, एक्टर्स हो, या आप इन फील्ड्स में जाना चाहते हो फाइनली. सो दिस इज अ स्ट्रॉन्ग अप्रूवल, स्ट्रॉन्ग अश्योरेंस that yes, in the next 5 years आपको मौका मिलेगा अपने टैलेंट को डिस्प्ले करने का, and you will get recognition, you will get fame. देखो ये कार्ड भी यही कह रहा है, you and your accomplishments are receiving appreciation and honors. Nice. And you're also receiving medals, recognition, money. That's why I said that you're turning into a sorceress. Pile 2. Wow. I love it. Tarot से देखते हैं life 5 years from now. 2 of Wands. Lovely, lovely. You're traveling a lot. You're traveling a lot because of your work. Pile number 2. I think आपका जो काम है ना, it will involve lots of travel, and शायद आपको अपने आर्ट को ग्लोबली डिस्प्ले करने का मौका मिलेगा, आपको अलग अलग जगह जाके अपने आप को एक्सप्रेस करने का मौका मिलेगा. आपके जो भी हिडन डिज़ायर्स या टैलेंट्स हैं ना, जो शायद अभी गले तक रहते हैं और गले के बाहर नहीं आ पाते एज इन आप नहीं दिखा पाते उनको, क्योंकि यू थिंक कि कोई नहीं करेगा आपको अप्रिशिएट. एक तो आपके अंदर अभी वो इतना फोकस नहीं है, दूसरी बात इतना कॉन्फिडेंस भी नहीं है. सडनली जब आप इसको करना शुरू करोगे ना, परस्यू, तो आपको दिखेगा कि पीपल आर अप्रिशिएटिंग. एंड आजकल वो बहुत फेमस हो रही है, नैन्सी त्यागी, राइट? जस्ट लाइक हर स्टोरी, वो सडनली ओवरनाइट फेमस हो गई. ऑल्दो उसने बहुत मेहनत करी, बट कैन्स में जाके आई थिंक शी गॉट हर स्पार्क, राइट? गॉट हर रिकॉग्निशन, वेल डिजर्व्ड रिकॉग्निशन. उससे पहले भी फेमस थी इंडिया में, बट इट हैपेंड in a very short span, right? So just like that. So you will travel a lot because of your work, and of course 2 of Wands is all about creativity, passion. So you're having it.
you're having it. Okay, so last card, Nine of Pentacles. What did I say? Pile number two. Nine of Pentacles. Wow, you're turning into a queen, into a king with lots of money, lots of coins, just like her. Lots of money, fancy dresses, fancy house, fancy cars, all of it. You can achieve anything in next 5 years. Pile number two. It will happen in a sudden manner, एकदम suddenly and serendipitously. एकदम से suddenly होगा ये सब कुछ. Okay, so planet Rahu can be an important one in your horoscope, and maybe it is placed in the 10th house or in the first house, or maybe with Sun. Sun can also be your Atmakaraka, right? So this was all for you, pile number two. I just loved reading the whole reading for you, and private sessions are open if you want to contact um, me for a private session. Of course, you can do that, and you can also follow my Instagram account. वहाँ भी मैं पिक कार्ड वीडियोस बनाती रहती हूँ, right? So till then, take care. Bye bye. Hi pile 3. So let's shuffle the deck for you and let's predict कि आपकी लाइफ कैसी होने वाली है 5 सालों के बाद. Okay. Okay, compassion. Nice. Bold. Very nice. And expect a miracle. Lovely. Lovely. Wow. Pile number 3. क्या बोलूँ आपकी तारीफ में. Pile 3, I think you are blooming in the next 5 years, but not like a rose. You're blooming like a lotus. Why did I say that? आप इस कार्ड को ध्यान से देखिए. ये गॉडेस कुआन येन लोटस पे बैठी है एंड मेडिटेशन कर रही है. ओके, एंड द कीवर्ड दैट डिस्क्राइब्स हर इज कंपैशन. She is a very compassionate, highly empathetic, extremely kind, extremely sensitive, and extremely soft and gentle. The message says release judgments about yourself and others, and focus on the love and light that is within everyone. I think you're finally becoming this person in the next 5 years. Pile number 3. And even if अगर अभी ये एलिमेंट आपकी लाइफ में मिसिंग है, don't worry, your higher self already knows this. Your higher self is already aware about this. Suddenly, you know, your heart chakra and your sensitivities and your emotional quotient is going to grow. And पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि एक सडन चेंज आएगा आपकी लाइफ में, एक सडन ट्रांसफॉर्मेशन आएगा. एंड कोई एक लाइफ का इवेंट, मैं ये सब कुछ इंट्यूटिवली आई कैन हियर इट, दैट एक इवेंट होगा आपकी लाइफ में जो आपके विजन को और आपके परसेप्शन अबाउट रियलिटी एंड द वर्ल्ड को बदल के रख देगा. ओके, मे बी I don't want to. I don't want to say it. I don't want to share it, but I have to. I'm hearing it intuitively. Maybe you're losing someone in the next 5 years. Someone very important. Maybe it can be as small as a pet and as big as a human being. Anything, okay? But you're losing someone in the next 5 years. एंड लूजिंग का मतलब ये नहीं है कि लिटरल डेथ मैं बोल रही हूँ. द पर्सन or the thing that you're about to lose in the next 5 years maybe will be very much alive thereafter, but you will no longer be able to see it or have it in your life. Okay, if it is a pet,
then you can lose a pet. Okay, and if it is a human being, so it's not just about death, but you lose something, you lose somebody. And uske baad I'm hearing that you are turning into this compassionate person. I don't know, suddenly maybe it will start with your own self. So yes, in the next 5 years you are going to be guided by empathy and compassion. And I think आप ऐसे ही बनने वाले हो, तो ऑफ कोर्स ये एलिमेंट बहुत स्ट्रांगली एविडेंट होगा आपके पर्सनालिटी में एंड आपके अंदर. आपको महसूस होगा दैट यू चेंज्ड. मे बी आई डोंट केयर if you are a ruthless, a cruel, a mean, rude person right now, people are going to be surprised by seeing your transformation. Maybe you don't like pets, maybe you are terrible at managing relationships right now. हो सकता है अभी ये एम्पैथी का क्वोशंट आपके अंदर लो हो और आप इतने कंपैशनेट ना हो इस वक्त. एज अ पर्सन you can be anything, but empathetic or compassionate, maybe, right? And maybe you're already a compassionate person, but if it is missing in your life, you are achieving it. And as I said, it will happen overnight. Suddenly you'll realize the true value of relationships. You will realize the true value and the true meaning of love and empathy. And it can start with having one pet or animal. I don't know why am I saying it, why am I hearing it again and again. Intuitively I'm hearing it. Maybe your Atmakaraka is in 6th house. क्या पता आपका आत्मकारका सैटर्न हो एंड आपका मकसद इस लाइफ में, इस जन्म में लोगों को सर्व करना हो, उनकी सेवा करना हो. मे बी योर Lagna Lord is sitting in the 6th house. I think you're here to serve people. Pile number 3. And सर्विस हम तभी करते हैं ना, सेवा हम तभी करते हैं जब हम कंपैशनेट होते हैं, जब हमारे अंदर दया भाव होता है, जब हमारे अंदर एम्पैथी होती है. But then again, not just a compassionate person, आप बोल्ड भी बनने वाले हो. You're also going to be evolving into a bold person. I think holistic beauty is the word for you. Pile number 3. आप एक holistic person बनने वाले हो. You know, you're not just kind and compassionate, but you're also extremely courageous and bold. Okay, so unleash your adventurous side, take risks and be daring. I'm hearing that आप नेक्स्ट 5 सालों में बहुत सारे एडवेंचर ट्रिप्स पे जाने वाले हो. एंड सडनली आपका जो लाइफ की तरफ परसेप्शन है, इट्स गोइंग टू बी एक्सपैंडेड. आपका विजन एक्सपैंड होने वाला है. आपके आपके कॉन्टैक्ट्स और आपका नेटवर्क सर्कल भी एक्सपैंड होने वाला है. एंड आपका परसेप्शन भी एक्सपैंड होने वाला है. सो if you come from a small place, if you come from a small town, there will be a sudden expansion in the next 5 years. वो कहते हैं ना कि हम जितना स्कूल्स में और कॉलेजेस में नहीं सीख पाते, उतना हम एक्सपीरियंसेस से सीखते हैं. पर ज़रूरी नहीं कि हर किसी की लाइफ में डिफरेंट एक्सपीरियंसेस आए. कई लोग एक डब्बे जैसे घर में बंद होकर रह जाते हैं ज़िंदगी भर के लिए, और वहीं वो बस उनको उनकी ज़िंदगी वही होती है, वहीं वो खाते पीते हैं और मर जाते हैं. बट नॉट विथ यू. पॉइंट नंबर 3. You know, you're destined to get all of these experiences because you were meant to become bold and courageous, and you were also meant to become compassionate. तो कहते हैं ना कि जो जितने वाइज और मैच्योर सोल्स होते हैं वो उतने
ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड होते हैं, उतने ज़्यादा सीजन्ड होते हैं, उतने ज़्यादा खुले हुए होते हैं, उनके विचारधाराएं भी फिर संकीर्ण नहीं होती, छोटी नहीं होती। दे आर नॉट लिमिटेड टू जस्ट वन रिलीजन, जस्ट वन कम्युनिटी, जस्ट वन नेशन, जस्ट वन थिंग। उनकी सोच में और उनके इमेजिनेशन में भी एक्सपेंशन होता रहता है। You are going to be like that in the next 5 years. I think you're gaining wisdom in the next 5 years. That's what I'm the most sure about. So, compassion and bold. Wow, what a brilliant combination. Pile number three. You're going to be kind, but yet you're also going to be very powerful. So, powerful भी हो और kind भी हो, अच्छा कॉम्बिनेशन है ना। बिकॉज कई लोग ऐसे होते हैं कि जो पावरफुल भी हो जाते हैं, बट वो जितना कद में बड़े होते हैं उतना ही वो सोल से छोटे होते जाते हैं, राइट। ज़्यादा टॉल लोग वही होते हैं जो ज़्यादा हम्बल होते हैं। और आई थिंक ट्रू पावर लाइज इन बीइंग प्रोटेक्टिव about the vulnerables and about the powerless, right? So I think you're going to be that powerful, आप इतने powerful होने वाले हो, आप इतने bold बनने वाले हो that you're going to be speaking against injustice in the next 5 years. This is a very powerful statement. By number 3, I think true power यही है कि आप इतने पावरफुल हो जाओ लाइफ में कि आप उन लोगों के लिए बोलना शुरू कर दो जिन लोगों की वॉइस नहीं है। You're going to be that person. Pile number 3. You're going to be speaking against injustice. You are going to be speaking against ill wills. And you are truly going to protect the voiceless people. Okay? So that's where your compassion will be getting used. And of course, your fiercelessness will also coming in play. Okay, so you are becoming this holistic beauty in the next 5 years, and then expect a miracle. You can expect a miracle in the next 5 years. Something major is happening. Something major as in कोई बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होना है आपके लाइफ में in the next 5 years. Magical opportunity आ रही है आपके towards, and that magical opportunity is no less than a miracle. आई थिंक कुछ ऐसा होगा इन द नेक्स्ट 5 years जिसकी आपने कभी ख्वाहिश या इमेजिनेशन भी नहीं रखी होगी। Have faith that your prayers have been heard and are being answered. Okay, so there's a clue कि ये किस से रिलेटेड हो सकता है। आई थिंक इफ यू आर प्रेइंग फॉर समथिंग, कोई भी एक चीज़ जिसके लिए आप दिल से प्रे कर रहे हो इस वक्त, दैट इज हैपनिंग इन द नेक्स्ट 5 years, सो यू कैन एक्सपेक्ट अ मिरेकल। दैट कैन बी एनीथिंग। अब मैं उसको शफल करके ड्रॉ करूँगी तो आई डोंट नो वो 90% लोगों के लिए सही होगा, बट 10% लोगों के लिए फिर भी हो सकता है वो अलग हो। आप खुद से यू आर योर बेस्ट जज एंड यू कैन जज इट बेटर कि मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ। मैंने बहुत मेजर क्लू अभी ड्रॉप किया है दैट जिस भी चीज़ के लिए आप अभी प्रे कर रहे हो दिल से, शिद्दत से, आई थिंक कायनात आपको उससे मिलाने में जुटी हुई है। सो यू कैन एक्सपेक्ट अ मिरेकल इन द नेक्स्ट 5 years. Okay, so what else? What else for pile number 3? Mother Mary. Lovely. Inspiration. Okay. Speeches and speaking. Lovely. Just as I said, अभी जो भी कुछ मैंने कहा इन 3 कार्ड से भी वही ऑलमोस्ट वही कंफर्म हो रहा है। You are becoming an inspiration for lots of people. Pile number 3 in the next 5 years. Why? Because you are using your voice not only to heal people. Healing
कैन मैं ये नहीं कह रही हूँ दैट हीलिंग इज फॉर यू आर हीलिंग पीपल, नो, आई थिंक यू आर प्रोटेक्टिंग पीपल. So many of you are going to be social workers. Many of you are going to be um, into government services. This is for you, pile number 3. You're cracking that exam. जिसके through you can help people, you can make a difference. Speeches and speaking, and also आपका जो भी काम होगा in the next 5 years, it will involve your voice, your speech, your writing skills. Okay, so मैं आपको वो बुलंद आवाज बनते हुए देख रही हूँ. लाइक अ मोटिवेशनल स्पीकर, यू कैन ऑल्सो बी अ मोटिवेशनल स्पीकर. बट ये मोटिवेशनल स्पीकर आप पैसों के लिए या मटेरियलिस्टिक गेन्स के लिए नहीं बन रहे हो. ये आप अपने कंपैशन से ड्रिवन होके बन रहे हो. एंड ऑल्सो बिकॉज यू आर बोल्ड इन द नेक्स्ट 5 years. आपके पास वो पावर है, अथॉरिटी है कि आपकी बातों को लोग सुनेंगे. ओके. एंड देन मदर मेरी, the blessed mother, is helping you with your divine life purpose. So yes, you have a divine life purpose which you are fulfilling in the next 5 years, pile number 3, and expect a miracle regarding that. होते हैं ना कई आईपीएस हैं जिन्होंने क्या बोलते हैं उसे, जो सोशल वर्कर्स भी बने होते हैं सोशल मीडिया पे, राइट, एक्टिवली वॉइस करते हैं अपने ओपिनियंस को, सही और गलत बताते हैं, सिखाते हैं, किसी एक पर्पस के लिए काम कर रहे हैं. बहुत सारे लोग हैं ऐसे, राइट. सो आई एम सेंसिंग, आई कैन हियर दैट यू आर बिकमिंग इट. आप बन रहे हो इस तरह, इस प्रकार के व्यक्ति in the next 5 years, and your life is going to be totally focused on this. You'll be living your purpose, you will be fulfilling your desires and your purpose in the next 5 years. And आप hard worker भी बन जाओगे. You know, if you're not working hard right now and you are having a hard time believing what I'm saying, you have to believe me that you are all of this in the next 5 years. I'm hearing that you are going to be involved in lots of activism. You can be a social activist, an environmental activist, or an animal activist. Maybe आप में से बहुत सारे लोगों का ड्रीम है to open a farm where you can have lots of dogs and cats and आप उनकी सेवा कर सको. या आप कुछ बड़ा करना चाहते हो लाइफ में, आपके छोटे मोटे ड्रीम्स नहीं है, एंड यू आर fulfilling them. You're working on your goal in the next 5 years. Okay, and also you're achieving it because expect a miracle. Pile number 3. So last 2 cards. 5 years from now, Page of Cups, Three of Swords. Like I said कि there's a heartbreak, major heartbreak. मैंने इस रीडिंग के ओपनिंग में ये कहा था, दोबारा से सुनना इस पाइल को. मैंने कहा था ना कि you're losing something or losing somebody. तो that can be a breakup, that can be a divorce, that can be a death of something, major ending. So वहाँ से इन सब की शुरुआत हो रही है. आपकी जो लाइफ का टर्निंग पॉइंट है वो ये एक इवेंट होगा. ओके, 3 of Swords, this 3 of Swords will activate all of this. सडनली आपका विजन 180 डिग्रीज पे ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, एकदम बिल्कुल अलग हो जाएगा. ओके, एंड फाइनली बिकॉज इसकी शुरुआत आपके दिल से होगी ना,
आप ये सारे पेन को महसूस करने के बाद you are going to hold enormous amount of empathy and compassion for others. होता है ना कि जब आप पे खुद पे बीतती है तब आपको दूसरे का पेन समझ आता है. So exactly that is happening in the next 5 years. You are going to be suffering from a major heartbreak, major hurt, and that's why and that's how you will be understanding other people's sufferings, and you're going to be helping other people, right? So it can involve anything अंडर द सन. वो आपके ऊपर डिपेंड करता है. आप सोचो कि आपको क्या करना है, बट आई थिंक आप लोगों की मदद करोगे बाय हेल्पिंग देम raising their voices. You are going to be this bold, courageous, um, motivational authority figure. Okay? And Page of Cups. So, of course, your heart's desires are also going to get fulfilled in the next 5 years. Right? And I think you're also healing your inner child through all of this. इस पूरी exercise से you're going to be getting healed. Right? So this was all for pile number 3. I had a fun time reading it for you, and I hope it resonated with you. So make sure you're subscribed, make sure you follow my Instagram account, and also private readings are open. You can contact me. Okay? Till then, take care. Bye.